Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Zahid Iqbal. I did MPhil Mathematics from High Tech University and I have been teaching from last 13 years. I am also a part of management and जो हमारा साइंस कॉलेज का कैंपस है बॉयज़ उसको मैं हेड कर रहा हूँ और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 8 और एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 4.5. तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे. दिस एक्सरसाइज इज़ ऑल अबाउट डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, कि ये पूरी एक्सरसाइज जो है पोलिनोमियल की डिवीजन से रिलेटेड है. इसके अंदर हम उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, आर्टिकल हैं, उनको स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे. तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं. अब जैसे कि ऑलरेडी आप 4 चैप्टर जब आपने स्टार्ट किया है तो उसके इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा है कि हम जो है इस चैप्टर के अंदर अलजेब्राइक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी सेकंड डिग्री का जो पोलिनोमियल है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. तो ऑलरेडी पोलिनोमियल से तो आप फेमिलियर हैं. तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन मैंने वाइट बोर्ड पे लिखी है. A polynomial in variable x is an expression of the form a n x raised power n plus a n minus 1 x raised power n minus 1 plus a n minus 2 x raised power n minus 2 plus so on plus a1 x plus a naught. ये जो है आपके पास वेरिएबल x के अंदर एक पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री जो है वो n है. जो x की हाईएस्ट पावर है दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल. तो ये n डिग्री का पोलिनोमियल है. x इसके अंदर वेरिएबल है और ये जो a n है, a n माइनस 1 है, a n माइनस 2 सो ऑन a1 a naught, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं और ये रियल कांस्टेंट्स हम इनको कहेंगे, कोफिशिएंट्स भी कह सकते हैं इनको. तो ये आपके पास n डिग्री का पोलिनोमियल है. अब इसी पोलिनोमियल को हम एज अ फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं. तो वो कैसे कंसीडर करेंगे, हम लेट करते हैं कि ये f ऑफ x की इक्वल है. f जो है वो स्टैंड्स फॉर फंक्शन. तो f ऑफ x यानी फंक्शन इन वेरिएबल x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a n x रेज पावर n प्लस a n माइनस 1 x रेज पावर n माइनस 1 सो ऑन प्लस a1 x प्लस a नॉट. तो अब आपके पास ये पोलिनोमियल फंक्शन बन गया. दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन इन n डिग्री. n डिग्री का जो है ये आपके पास पोलिनोमियल है. अब हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं. आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसको हम इक्वल टू f ऑफ x अगर ले लें तो ये आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 2 का. और इसी तरह से इससे भी हम सिंपल सी एग्जांपल लें तो f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b. दिस इज लीनियर फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो x की पावर है, हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है. तो ये डिग्री 1 का पोलिनोमियल फंक्शन है, ये डिग्री 2 का पोलिनोमियल फंक्शन है. इसी तरह से डिग्री 3 का पोलिनोमियल फंक्शन भी हम ले सकते हैं. उसमें जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो 3 होगी. तो ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन हो गया. ठीक है. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अबाउट डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, कि जब हमारे पास 2 पोलिनोमियल हैं तो हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे. ठीक है. तो उसके लिए फिर आगे डिफरेंट आर्टिकल भी हम पढ़ेंगे जो हमें हेल्पफुल होंगे डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल से. ठीक है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल. अब डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल के डिवीजन पे भी जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल हम जो है एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया 17, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से. ठीक है. एग्जांपल हमने ले लिया है. डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल पे भी जाएंगे. पहले हम जो है कांस्टेंट नंबर को एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करें. तो 3 5 आर 15 माइनस किया तो ये आपके पास 2 आ गया रिमाइंडर. ये जो आपके पास आया है इसको हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहते हैं. ये जो बाकी बच जाता है. और ये हमेशा जो डिवाइजर है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो उससे लेस होगा. ठीक है. ये जो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं. क्या कहते हैं, डिवाइजर. यानी जिस नंबर से डिवाइड करेंगे.
और जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं इसको हम डिवाइडेंड कहेंगे, इसको डिवाइडेंड कहते हैं। और ये डिवाइड करने से ये जो नंबर आया है इसको हम क्वोशंट कहते हैं, क्वोशंट। तो ये एक नंबर की डिवीजन है दूसरे नंबर के साथ, कि हम एक नंबर को दूसरे नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। अब अगर आप देखें तो जो आपका डिवाइडेंड है यानी जो 17 है ये इक्वल होगा डिवाइजर यानी 3 इंटू क्वोशंट यानी 5 प्लस रिमाइंडर यानी 2। तो अब देखें ये कि 17 इज इक्वल टू 5 3 जार 15 प्लस 2, तो 17 इज इक्वल टू 17। अब ये जो आपके पास प्रोसेस है जो हमने डिवीजन का प्रोसेस किया है इसको हम जनरलाइज करके ऐसे लिखेंगे, ये आपके पास 17 क्या है, डिवाइडेंड है, इज इक्वल टू 3 क्या है, डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये लिखा डिवाइजर इनटू फिर क्या है 5 क्या चीज है, क्वोशंट है, तो क्वोशंट लिखा, प्लस क्या है, रिमाइंडर है। अब ये जो आपके पास स्टेप है दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिदम, इसको क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम। अब डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, ये एक प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन है, स्टेप्स वाइज जो आपके पास कैलकुलेशन है इसको डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। यानी ये जो आपके पास स्टेप है इसको क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है। अब ये हमारे पास किसी भी नंबर की डिवीजन है दूसरे नंबर के साथ। अब इसी तरह से हम पॉलिनोमियल की डिवीजन क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़नी है, तो अब हम इसी तरह से यही एल्गोरिदम है पॉलिनोमियल की डिवीजन के लिए भी, कि अगर हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो यही आपके पास डिवाइडेंड होगा, डिवाइजर होगा, क्वोशंट होगा, रिमाइंडर होगा। तो अब ये होगा कि डिवाइडेंड जो है वो कोई पॉलिनोमियल होगा, यहां पे कांस्टेंट था, यहां पे डिवाइजर भी पॉलिनोमियल होगा, क्वोशंट भी आपके पास पॉलिनोमियल है, और रिमाइंडर आपका जो है ये पॉलिनोमियल भी हो सकता है और यहां पे कांस्टेंट यानी नंबर भी हो सकता है, तो वो एक ही बात है। ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल कंसीडर की है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5, इसको हम डिवाइड करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 2 से, x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। ये ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं, डिवीजन आपको आती है, लेकिन हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे उससे पहले थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। अब डिवाइड करेंगे तो यहां पे आपके पास x आएगा, x इंटू एक्स क्योंकि x स्क्वायर आएगा, और x इंटू माइनस 2x आएगा। अब माइनस होगा, साइन चेंज होंगे, x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 4x प्लस 2x क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2x हमने यहां बनाना है, तो यहां माइनस 2 आएगा, ताकि क्योंकि ये माइनस 2x से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2x आना चाहिए, तो माइनस 2x माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4। अब अगेन साइन चेंज होंगे, माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। अब इसमें देखें आपके पास जो है ये डिवीजन हो गई है। अब आपके पास उसी तरह से बिल्कुल ये आपके पास x माइनस 2 जो है ये क्वोशंट है, इसको मैं q ऑफ x कहता हूं, और ये आपके पास डिवाइजर है, इसको मैं d ऑफ x कहता हूं। ठीक है। और आपके पास ये जो है डिवाइडेंड है, ठीक है, और ये आपके पास रिमाइंडर है, इसको r ऑफ x कह सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल की डिवीजन हुई है
दूसरे पोलिनोमियल के साथ। तो इसको इसी तरह से लिख सकते हैं कि डिवाइडेंड क्या है जी, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या था, डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है जी, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो x माइनस 2 इंटू कोशेंट, तो कोशेंट क्या है, x माइनस 2 आया है, और प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आया है हमारे पास, 1 आया है। तो ये आपके पास जो है, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका डिवाइडेंड के इक्वल ही आएगा, इस पोलिनोमियल के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल है। ठीक है, अब देखें जब हम डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, कोशेंट आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं जिसे हम डिवाइजर कह रहे हैं, और ये पोलिनोमियल है जिसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसको डिवाइडेंड कहते हैं। अब एक स्टेप और हम आगे जाते हैं, तो हमने ये देखा कि जब एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड किया है तो हमारे पास रिमाइंडर आता है। अब ये रिमाइंडर 0 भी हो सकता है किसी केस में, कंप्लीट जब डिवीजन होगी तो ये ऐसा पॉसिबल है कि रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। तो उस केस के अंदर ये x माइनस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर बन जाया करेगा, यानी उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, या इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि इवनली डिवाइड करता है। इट मींस कि रिमाइंडर 0 देता है। इसी तरह से ये रिमाइंडर आता है, तो हमें ये रिमाइंडर मिलता है कि एक पोलिनोमियल को जब दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर आता है, ये 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। तो अब नेक्स्ट जो चीज हमने पढ़नी है विच इज रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ना है हमने, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है विच इज एफ ऑफ एक्स, किसी भी डिग्री का पोलिनोमियल है, और उसकी जो डिग्री है वो 1 या 1 से बड़ी हो, यानी लीनियर हो या उससे बड़ी पावर होगी, 2 का हो, 3 डिग्री का हो, तो उसको जब हम डिवाइड करते हैं x माइनस a से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है, यानी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं x माइनस a से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो f ऑफ a होता है। तो मैं इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिखता हूं, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और इससे रिलेटेड जो है एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट लिख रहा हूं। रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट, इफ f of x is a polynomial of degree n greater than equal to 1, यानी जो f of x पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, where n is नॉन नेगेटिव इंटीजर is divided by x माइनस a। ये लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर का यहां क्या मतलब है कि आपके पास जो पोलिनोमियल होता है ना, उसमें जो n की पावर है वो नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकती, यानी n जो है 0 1 2 3 होना चाहिए इनमें से, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर तो उसमें 0 और 0 से बड़े नंबर यानी पॉजिटिव नंबर, डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज f ऑफ a। मैं स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है f ऑफ x और उसकी डिग्री जो है 1 या 1 से बड़ी है, और हम उसको डिवाइड करते हैं लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, f ऑफ a होगा। f ऑफ a यानी जो x की वैल्यू यहां से आएगी वो x की वैल्यू यहां से a आएगी। तो जब हम उसको फंक्शन में पुट करेंगे तो जो आपके पास फंक्शन आउटपुट देगा वो क्या होगी, आपके पास रिमाइंडर होगी वो वैल्यू। अब यही जो मैंने पोलिनोमियल डिवाइड किया था, ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम से हम करेंगे क्या कि जब हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। अब जैसे देखें ना,
ये जो एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखी है, एक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें रिमाइंडर क्या आया है? 1 आया है। तो हम रिमाइंडर थ्योरम के साथ देखते हैं कि क्या रिमाइंडर थ्योरम से भी आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा, और इसका फिर हमें फायदा क्या है, ठीक है, कि क्या ये मतलब आसान मेथड है, शॉर्ट मेथड है। तो देखें हमारे पास जो है वही एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूं, f ऑफ x उसको लेट कर दें कि f ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस 2 से। तो यहां पे जो x माइनस a है, यानी f ऑफ x फंक्शन को x माइनस a से डिवाइड करते होते हैं ना, तो x माइनस a जो है वो x माइनस 2 है यहां पे। तो यहां से अगर कंपेयर करें तो a आपके पास क्या आता है? 2 आ जाता है। a क्या आ जाता है? 2 आ जाएगा आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की जगह 2 पुट करेंगे, तो आपके पास जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर होता है आपके पास f ऑफ a। तो अब हम इस फंक्शन में x की जगह a पुट करेंगे, और a की वैल्यू क्या है? रिमाइंडर को r लिखते हैं इन शॉर्ट। तो इसमें पुट करें फंक्शन में, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। तो देखें कि आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। तो अब इसमें देखें ये जो सिंपल डिवीजन है जिसको हम लॉन्ग डिवीजन भी कहते हैं, इससे जब हमने किया तो रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। इसी तरह से जब हमने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड किया तो रिमाइंडर 1 आया। अब फायदा क्या हुआ जी? ये लॉन्ग डिवीजन लेंथी प्रोसेस है, ये तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल था, अगर ये 3 का हो, 4 का हो या 5 का हो, और इसी x माइनस 2 या x माइनस a से डिवाइड करें तो ये तो और ज्यादा स्टेप होंगे ना। फिर जितनी डिग्री बड़ी होगी पॉलिनोमियल की, उतना डिवाइड करना लेंथी प्रोसीजर होगा। तो अब जो रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या है? क्विकली आप कर सकते हैं, एफिशिएंटली आप कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आपको रिमाइंडर जो है विद इन 2-3 स्टेप्स आपको रिमाइंडर मिल जाता है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का फायदा है। अब हम ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज पे जाते हैं, 4.5 एक्सरसाइज, और उसमें जो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रिलेटेड हैं रिमाइंडर थ्योरम के साथ। तो स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की? यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। के अगर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर थ्योरम के साथ रिमाइंडर फाइंड करें हम। ठीक है, तो रिमाइंडर फाइंड करते हैं जी। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और जिससे डिवाइड करना है x प्लस 1 है। अब हम लेट करेंगे इसके सॉल्यूशन में कि ये f ऑफ x है आपका, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और डिवाइड किससे करने? x प्लस 1 से। तो इसको हम x माइनस a के साथ कंपेयर करेंगे, यानी हाँ जिससे डिवाइड करना है वो x माइनस a फॉर्म में होता है ना, तो वो x प्लस 1 है। तो यहां से a की वैल्यू कंपेयर करके क्या आएगी? a की वैल्यू आएगी यहां से -1, x माइनस a, यहां पे प्लस है ना, तो इट मीन्स कि a माइनस 1 है। ठीक है, तो a माइनस 1 आ गया। तो अब यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे तो वो क्या होता है? रिमाइंडर किसके बराबर होता है जी? f ऑफ a की इक्वल होता है, यानी जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे होते हैं वहां से जो x की वैल्यू आती है वो से हम a कहते हैं। तो जब उसको फंक्शन में पुट करते हैं तो जो आउटपुट आएगी वो आपके पास रिमाइंडर होती है। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं बेटा, ये फंक्शन है, तो x की a की वैल्यू क्या है? -1, तो -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7, तो रिमाइंडर आ गया जी -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये -3 हो जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस 7, 1 प्लस 7 8, 8 माइनस 3 5, तो ये बेटा जी रिमाइंडर आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपने रिमाइंडर फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर
1 था। एक और क्वेश्चन मैं जल्दी से करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसमें डिग्री 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? 3x रेज पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 5, ये पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड किया जा रहा है x प्लस 1 के साथ। ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमने रिमाइंडर फाइंड करना है, तो लेट कर दें कि ये जो आपके पास लेट f of x इज इक्वल टू 3x रेज पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 5, दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल। और इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है? x प्लस 1 से। तो इसको x माइनस a से कंपेयर करें तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। अब हम इसको पुट करेंगे फंक्शन में, तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है जी? रिमाइंडर किसके इक्वल होता है? f ऑफ a के इक्वल होता है। पॉलिनोमियल में a की वैल्यू हमने यूज करनी। तो ये आपका पॉलिनोमियल है, इसमें पुट करें जी 3 माइनस 1 रेज पावर 4 प्लस 4 माइनस 1 होल क्यूब प्लस x की जगह -1 -5। सिंप्लीफाई करते हैं, -1 पावर 4 1 आ जाएगा, इवन पावर है तो +1 आ जाएगा, प्लस 4 ऑड पावर है 3 -1 आएगा, ये -1 हो जाएगा -5, 3 1 ज़र 3 -4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके -1 -5। तो अब आप इसको कर लें सॉल्व। 3 ये -4 -1 -5, तो ये -5 -5 -10 बनेगा, 3 -10 -7 आ जाएगा। तो ये आपके पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है जी। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसका रिमाइंडर है, विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम हमने फाइंड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है, इसमें से 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, 2 क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपसे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या है? ये भी रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल ही है, कि जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और उस केस में अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल की थी, ये जो एग्जांपल हमारे पास लिखी हुई है ना, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और इसको डिवाइड किया था x माइनस 2 से, तो इसमें रिमाइंडर 1 आता है। अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये x माइनस 2 इसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे नंबर सिस्टम के अंदर ना हम कहेंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 2 क्योंकि 4 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो इट मीन्स कि 2 जो है फैक्टर है किसका? 4 का। तो फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, फिर इससे रिलेटेड हम जो है क्वेश्चंस भी करेंगे। फैक्टर थ्योरम, ठीक है जी। इसकी स्टेटमेंट क्या है? अ पॉलिनोमियल हैज अ फैक्टर x माइनस ए, कि एक पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस ए होगा इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ f of a is equal to 0. This is the statement of factor theorem. फैक्टर थ्योरम क्या है? कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी होगी, जैसे रिमाइंडर थ्योरम में हमने डिफाइन किया था कि f of x की डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर हो, उसी तरह से इसमें एक पॉलिनोमियल है, उसका फैक्टर x माइनस ए होगा इफ एंड ओनली इफ f of a is equal to 0. यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है? कि अगर x माइनस ए फैक्टर होगा तो आपके पास f of a 0 होगा, और अगर f of a 0 होगा तो x माइनस ए फैक्टर होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए कि आपने चेक करना होगा कि एक पॉलिनोमियल डिवाइड होता है दूसरे पॉलिनोमियल से, तो क्या जिससे डिवाइड करते हैं वो उसका फैक्टर है या नहीं।
तो अगर उसका फैक्टर होगा तो हमेशा उसका रिमाइंडर इन शॉर्ट जो है ना कहा जाए तो वो जीरो होना चाहिए। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो अब ये जो फैक्टर थ्योरम है ये भी लॉन्ग डिवीजन से हमारी जान छूट जाती है, डायरेक्ट हमें पता चल जाता है, लॉन्ग डिवीजन हमें नहीं करना पड़ती कि डायरेक्ट हम वहां से जिस पोलिनोमियल से, ये लीनियर पोलिनोमियल होना जरूरी है, यहां से जो x की वैल्यू होती है जब हम फंक्शन में पुट करते हैं तो रिमाइंडर अगर जीरो आएगा तो हम आंखें बंद करके कह देंगे कि x माइनस ए जो है ये फैक्टर है उस पोलिनोमियल का, ठीक है। अगर नॉन जीरो कोई नंबर आएगा तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, बड़ी आसान है। इसमें एक एग्जाम्पल कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर जो है वो 158 है, एग्जाम्पल 3, और ये पेज नंबर 158। एग्जाम्पल क्या है जी के शो डैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इज x रेज पावर 4 माइनस 13x स्क्वेयर प्लस 36, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम हमने करना है कि x माइनस 2 जो है ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है इसको हम लेट कर देंगे कि ये f ऑफ x की इक्वल है, विच इज x रेज पावर 4 माइनस 13x स्क्वेयर प्लस 36, ठीक है। अब हमारे पास ये x माइनस 2 है, इसको कंपेयर करें x माइनस ए के साथ, तो यहां से a क्या बनता है, 2 बनता है। तो ये a की वैल्यू हम फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। तो देखें क्या आता है हमारे पास, f ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है, x की जगह जो है आपके पास। अब देखें 2 रेज पावर 4 माइनस 13 2 स्क्वेयर, ठीक है, और प्लस 36। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 रेज पावर 4 16 होता है, माइनस 13 2 रेज पावर 2 है 4 होगा, प्लस 36। तो 16 माइनस 52 प्लस 36, ठीक है। 16 और 36 ऐड हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा जी आपके पास 2, और ये 52 आएगा, और ये माइनस 52। 16 प्लस 36 प्लस 52 आएगा, और ये माइनस 52 है, ये आपस में कैंसिल हो रहा है। आंसर क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया ना। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इट मीन्स कि जो आपका ये पोलिनोमियल है x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर ये 0 दे रहा है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप सिंपल लॉन्ग डिवीजन से अगर इस पोलिनोमियल के अंदर रख के इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन वो लेंथी प्रोसीजर होगा। तो फैक्टर थ्योरम क्या करता है, हमारे लिए आसानी है उसमें कि हम जल्दी में क्विकली और शॉर्ट स्टेप के अंदर ये चेक कर लेते हैं कि एक पोलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना स्पेशली जो है वो फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है, तो उनमें से मैं एक दो क्वेश्चंस आपको करा देता हूं, ठीक है। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी कि ओमेगा प्लस 2 और 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वेयर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7, ठीक है। ये आपके पास जो क्वेश्चन है, चेक क्या करना है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, कि जो पहला पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये अब x वेरिएबल की जगह ना ओमेगा आ गया, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, यहां पे ओमेगा दे दिया उन्होंने, ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो हम यहां पे लेट करते हैं, तो ये f ऑफ ओमेगा फिर इसको कहेंगे बेटा, ठीक है। तो ये 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वेयर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7, तो यहां पे जिससे डिवाइड करना है वो ओमेगा प्लस 2 है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे x माइनस ए के साथ, तो ये ओमेगा प्लस 2, तो यहां से a क्या बनता है जी, a बनता है माइनस 2, a की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में ये a की वैल्यू माइनस 2 यूज करेंगे, तो आपके पास जो है
पता चल जाएगा कि क्या ये आपके पास ओमेगा प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 7 वैल्यू लगा दी हमने। ये -8 आएगा, ये +4 हो जाएगा, ये -8 ये +7, ये -16 +4 -8 +7। अब प्लस माइनस कर लेते हैं। अब ये -16 -8 ऐड हो गए, क्या बन जाएगा हमारे पास -22 बन जाएगा, और 4 + 7 11 बन जाएगा। तो -22 + 11 -11 आ जाएगा। तो अब ये 0 तो नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ओमेगा प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, implies that omega plus 2 is not a factor of this polynomial 2 omega cube plus omega square minus 4 omega plus 7, ये इसका फैक्टर नहीं है। तो ये क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज का रिलेटेड टू फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करा देता हूं। उसमें क्या है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि x प्लस a चेक करना है फैक्टर है या नहीं, किसका जी, x रेज पावर n प्लस a रेज पावर n, और ये जो n है इस पे कंडीशन है कि वेयर n इज एन ऑड इंटीजर, n क्या है, ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, आपके पास फंक्शन क्या हो गया बेटा, लेट कर दें, फंक्शन है आपका x रेज पावर n प्लस a रेज पावर n, ये फंक्शन है, और इससे डिवाइड करना है, इसको कंपेयर करेंगे x माइनस a के साथ। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, a की जगह -a है ना। ठीक है, तो अब इसको हम यूज करेंगे इस पोलिनोमियल के अंदर, तो f ऑफ -a -x पावर x जगह सॉरी a आ जाएगा, a रेज पावर n प्लस a रेज पावर n। अब ये तो a रेज पावर n है, अब ये क्या बनेगा, -a रेज पावर n। अब n पे डिपेंड करेगा, इस पे कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है कि जी n क्या है, एक ऑड इंटीजर है। तो ऑड इंटीजर है तो इट मींस जब ऑड पावर होगी -a की तो आंसर आएगा नेगेटिव। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऑड जब पावर होती है तो आपका बेस अगर नेगेटिव है तो आंसर क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो अब ये -a रेज पावर n और प्लस a रेज पावर n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इट मींस के x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है जी, आपका ये पॉलिनोमियल जो x रेज पावर n a रेज पावर n है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन है। तो ये क्वेश्चन दो जो हमने किए ये रिलेटेड थे फैक्टर थ्योरम के साथ। ठीक है, तो अभी हमारे पास नेक्स्ट दो और क्वेश्चन हैं जो कि रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है जो कि रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, 11 दोनों सिमिलर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जब आप x रेज पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वेयर प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, देन रिमाइंडर क्या है, 1 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k इस पॉलिनोमियल के अंदर ये है कांस्टेंट कोई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम होगा ये। अब देखिए, जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल से तो रिमाइंडर क्या आता है, 1। ये गिवन रिमाइंडर है। हम एक खुद रिमाइंडर फाइंड करेंगे कि इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर ये देता है, फिर हम उसको इसकी इक्वल करेंगे, देन हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम।
लेट किया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स रेज पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वेयर प्लस 3, ये गिवन पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर ही आता है। तो यहां पे कंपेयर करें x माइनस ए की जगह यानी x माइनस 2 है, तो यहां से a की वैल्यू क्या बनती है, 2 बनती है। तो ये हम जब इस गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हमें ये रिमाइंडर देगा, ठीक है। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम क्या है जी कि रिमाइंडर इक्वल होता है एफ ऑफ ए के। तो अब आपके पास यहां से रिमाइंडर आएगा, फंक्शन में पुट कर दें आप a की वैल्यू 2, तो 2 रेज पावर 4 प्लस 2 क्यूब प्लस के 2 स्क्वेयर और प्लस 3, 2 रेज पावर 4 16, 2 पावर 3 8 प्लस के 2 स्क्वेयर 4 और 3, तो 16 प्लस 8 2 16 हो जाएगा, 4k प्लस 3, तो ऐड करें 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 3 35, तो 4k प्लस 35 ऐसे लिख लें। ये आपके पास रिमाइंडर आया एक जो हमने फाइंड किया जो, ठीक है ना। अब एक रिमाइंडर हमें गिवन भी है, एक रिमाइंडर हमें गिवन है विच इज 1। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन रिमाइंडर भी क्योंकि इसी पॉलिनोमियल का है और ये जो रिमाइंडर है ये भी इसी पॉलिनोमियल से आया है, तो इट मींस कि दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो रीजन देंगे कि सिंस गिवन रिमाइंडर इज 1 तो इंप्लाइज दैट 4k प्लस 35 मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहां से हमें k की वैल्यू फिर मिल जाएगी, k के लिए सॉल्व कर लेंगे 1 माइनस 35, तो 4k इज इक्वल टू माइनस 34 एंड k इज इक्वल टू माइनस 34 बाई 2, सॉरी 4 होगा, डिवाइड होगा इधर, तो ये 2 2 जार 4, 2 17 जार 34, तो माइनस 17 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर है, k की वैल्यू आ गई है और यही आपने फाइंड करनी थी। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना बेटा, वो आपने खुद करना है, उसमें भी रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर 14 उसमें गिवन है 1 के बजाय। इसी तरह से करेंगे, वहां पे जो जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो भी x माइनस 2 पॉलिनोमियल है, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, वहां से एक रिमाइंडर आएगा उसको इक्वल टू 14 करेंगे, जैसे यहाँ पे इक्वल टू 1 किया तो वहां से आपको k की वैल्यू वो डिफरेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।